वेलकम टू माय क्लास। सो टुडे वी विल लर्न रेनासा। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। जो लोग इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स कर रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और जो एनटीए नेट के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं, यहाँ पे रेनासा के ऊपर डिटेल्ड वीडियो उन लोगों को मिलेगा। सो लेट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. So Renaissance, the term Renaissance was first prominently used by the French historian Jules Michelet, 1858, and it was said in bronze 2 years later by Jacob Bossart when he published his great book, The Civilization of the Renaissance in Italy. तो फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेंच हिस्टोरियन जो है जुल्स मैकेलेट यूज किए थे 1858 में। बाद में इटली में जैकब बूचार्ट अपने बुक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासा में यूज किए थे। फिर The meaning of the French word Renaissance is rebirth. It symbolized the beginning of a new era of art, rebirthing the classical learning. तो Renaissance का मतलब क्या है? rebirth. And किसका रिबार्थ है? क्लासिकल लर्निंग का, नॉलेज का रिबार्थ है। उसको मतलब रेनासा सिंबलाइज करता है। किस स्टेजेस ऑफ रेनासा, क्या क्या स्टेजेस है? अर्ली रेनासा 13th to 14th century, high Renaissance until the end of the 15th century, late Renaissance 16th century. Then after that the origin, where it originated. So Renaissance started in late 13th century, Florence in particular, with the writings of Dante Alighieri and Petrarch. तो रेनासा जो 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जो कि फ्लोरेंस में, और कहा किसके राइटिंग से? दांते एलिग्री एंड पेट्रास से ये रेनासा मतलब स्टार्ट हुआ था। देन इन 15th सेंचुरी द रेनासा स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम फ्लोरेंस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप। तो 15th सेंचुरी में क्या हुआ? जो रेनासा है फ्लोरेंस से लेके यूरोप तक क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जर्मन प्रिंटर जोहान्स गुटेनबर्ग अलाउड द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ दिस न्यू आइडियाज। तो प्रिंटिंग प्रेस जब मतलब इन्वेंशन हुआ, जोहान्स गुटेनबर्ग जो जर्मन में किए थे प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, तो वहां पे क्या हुआ? मतलब हर चीज प्रिंटिंग में मतलब प्रिंट आउट होके मिलते गया, तो रेनासा और ज्यादा स्प्रेड रैपिडली क्या हुआ? स्प्रेड होते गया। देन बैकग्राउंड एंड कॉजेस. So fall of Constantinople. So Sultan Muhammad of Turkish attacked Constantinople, जो कि कैपिटल ऑफ द बेजेंटियम एम्पायर था उस टाइम 1453 में। So वहाँ पे at that time ancient Greek texts were established for the study of what your Greek and Latin in subjects like natural science, philosophy and mathematics. So वहाँ पे क्या हुआ? ancient जो ग्रीक टेक्स्ट था वहाँ पे आफ्टर दैट जब अटैक हुआ तो बहुत ज्यादा लोग भी वहां पे गए, और वहां पे क्या हुआ? मिक्स होके उन लोग एंशिएंट ग्रीक जो टेक्स्ट था एस्टेब्लिश किए, और ग्रीक और लैटिन सब्जेक्ट के ऊपर जैसे नेचुरल साइंस, फिलोसॉफी और मैथमेटिक्स का क्या किया उन लोग? ये सब सब्जेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था लैटिन एंड ग्रीक में। फिर रेनासा स्कॉलर, तो यहाँ पे उन लोगों का मतलब डिफरेंट फील्ड को भी उन लोग एनालिसिस कर पाए। देन रेनासा स्कॉलर कौन कौन थे? पेट्रस, एरास्मस, गुइलामो बोडे एंड मिकेल डी मोंटेग्ने. These are the Renaissance scholars. And second wave of Renaissance movement spread to Germany, Poland, France and two other north countries. तो सेकेंड वेव जो रेनासा आया था, तो आफ्टर फ्रांस एंड ग्रीक के बाद, फ्रांस एंड ग्रीक के इटली, फ्रांस के बाद वहाँ पे जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस में भी आया था, नॉर्दर्न कंट्रीज में भी आया था. And this is my handwritten some information that I have written in my copy, so I took it in this video. So Thomas More and Erasmus जो थे, Erasmus कौन थे? जो रेनासा स्कॉलर थे, ये दोनों अच्छे फ्रेंड थे, गुड फ्रेंड्स. सो निकोलस कॉपरनिकस जो साइंटिस्ट थे 1473 से 1543, जो मैथमेटिशियन से एस्ट्रोनॉमर एंड
Catholic clergyman who formulated a model of the universe that placed the sun rather than earth at the center of the universe. ये कोपर्निकस बोले थे. The science flourishing this time led to the great discoveries of Galileo, Kepler and Newton. तो उसी टाइम ये साइंटिस्ट लोग भी क्या अपना काम शुरू कर दिए थे. Then after that you can find the fine art. It inspired schools of painting in Italy like Raphael, Leonardo, Bellini and Michelangelo. And in religion, its influence is seen in the revolt of Martin Luther also. So Martin Luther भी उसी टाइम आप लोगों को मिलेंगे. लियोनार्डो दा विंसी जो अपना जो पिक्चर था विक्ट्रॉन बियन मैन. The Victorian Man is the world famous and renowned drawing by Leonardo da Vinci जो कि 1487 में हुआ था. The drawing is based on the correlation of ideas, human properties with geometry described by the ancient Roman architect Vitruvius. He described the human figure as the principal soul properties among the classical orders of architecture. So रेनासा के टाइम में हर तरफ मतलब you can find all round development. Even the science also developed हुआ था. आर्ट में भी डेवलपमेंट हुआ था. देन रेनासा इन इंग्लैंड में रेनासा कब आया था? 1550 to 1568, like rediscovery of Greco-Roman classics, growth of vernacular literature under the influence of Dante, Petrarch and Boccaccio. देन रोजर आस्कम जो है वो क्या है, बहुत बड़ा फिगर थे बिकॉज वो प्रिंसेस एलिजाबेथ फर्स्ट के क्या थे, लैंग्वेज टीचर थे जो कि ग्रीक और लैटिन उनको पढ़ाते थे उसी टाइम. देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था रेनासा में? राइज ऑफ हेलेनिज्म, ग्रीक मैथोलॉजी, diffusion of new learning, the study of classical writers of ancient Greeks and Rome was studied with great interest. Rise of humanism, emphasis on individualism, Marlowe's plays like Edward III and Dr. Faustus, invention of printing press and growth of trade and commerce. These are the characteristics of Renaissance. So thank you. So if you like my video, then please like, share and subscribe my video. Thank you.